नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। आज इस वीडियो में गणित विषय से सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है वह 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है और जिसमें 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। समझे? त्रिभुज में 3 भुजाओं के अलावा 3 कोण भी होते हैं और 3 शीर्ष भी होते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, यह हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है? क्यों त्रिभुज हो गया? क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है? अब हो गया यह त्रिभुज ए बी सी, जिसकी भुजा हो गया ए बी, बी सी और ए सी। 3 भुजा हो गया और 3 गो कोण भी हो गया, कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 गो कोण भी हो गया। ठीक है? और 3 गो शीर्ष भी है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो इस तरह से यह सारा त्रिभुज के गुण हो गया। लेकिन हमें सिद्ध करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए इस त्रिभुज को मान लीजिए कि यह ए बी सी जो है एक त्रिभुज है। तो लिख लेते हैं कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है? ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें 3 कोण कौन कौन है? कोण ए, कोण बी, कोण सी, जिसका तीनों कोण क्रमशः कोण ए, कोण बी और कोण सी है। ठीक है? तो ये 3 गो कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 गो कोण कौन है? कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है? अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना। चलिए, अब रचना में क्या होगा? देख रहे हैं कि यहाँ आधार जो है, आधार भुजा जो है वह बीसी है। इस त्रिभुज का आधार भुजा क्या है? बीसी है। तो बीसी के समानांतर एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो बिंदु ए से होकर गुजर सके। चलिए बीसी के समानांतर एक रेखा खींचते हैं जो ए बिंदु से होकर गुजरती है। अब इस रेखा का नाम रख देता है, इसका नाम रखता है एम एन। ठीक है? एम एन। तो हमने क्या किया रचना में कि भुजा बीसी के समानांतर एम एन रेखा खींचा जो बिंदु ए से होकर के गुजरती है। तो यह बात को रचना में लिख लेना होता है। तो लिख लीजिए बीसी, भुजा बीसी ना, भुजा बीसी के समानांतर एक अन्य रेखा एमएन खींचा। एमएन क्या नाम है इसका? एमएन। एमएन तो लिख लेते हैं एमएन खींचा। और एमएन जो खींच रहे हैं वह किस बिंदु से होकर गुजर रहा है? ए बिंदु से। जो ए बिंदु से होकर गुजरता है, जो ए बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है? तो यह हो गया आपका रचना जिसमें लिखा गया भुजा बीसी के समानांतर एक एमएन रेखा खींचा गया है जो बिंदु ए से होकर के गुजरा है। अब चलिए अब प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में क्या आप देखेंगे? देखिए, इस सब का नाम रख देते हैं। चलिए इसको आसानी से देखने के लिए इसको ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2, 3। इसका कोण रख दीजिए
4, इसका मान रख दिए 5, नाम कर दिए। चलिए इस नाम करने से क्या होगा कि सिद्ध करने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब देखिए, यहां देखिए एमएन तो बीसी के समानांतर है, एमएन रेखा जो है वह बीसी के समानांतर है। तो दो समानांतर अगर रेखा हो और कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, ठीक है, तो एकांतर यह कोण बराबर होगा किस नियम से? एकांतर के नियम से। तो देखिए यहाँ यह और यह एमएन रेखा और बीसी रेखा समानांतर है और यह तिर्यक छेदी रेखा ही काट रहा है, तो कोण 4 कोण 2 के बराबर हो जाएगा किस नियम से? एकांतर के नियम से। तो चलिए लिख लेते हैं कोण 2 बराबर कोण 4 किस नियम से? एकांतर के नियम है, एकांतर के नियम से। और यही बात जो है यहां भी आप देखने को मिलेगा, यहां ऐसे दो समानांतर रेखा है या कोई ऐसे काट रहा है, जैसे ये दोनों समानांतर है और ये काट रही है, तो ई कोण के बराबर हो जाएगा, यानी ई कोण के बराबर होगा। तो क्या होगा? कोण 5 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 3। तो लिख देंगे कोण 5 बराबर कोण 3, ठीक है, या कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5, ठीक है। चलिए यह भी किस नियम से? एकांतर के नियम से, कांतर के नियम से। चलिए लिखा गया ही। अब जो आप देखेंगे कि यह जो रेखा है, यह रेखा जो आप देख रहे हैं कौन रेखा है? पूरा नाम क्या होगा? MAN। तो MAN जो रेखा है वह एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि MAN एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का बनता है। तो लिखेंगे कोण, तो यह कोण कौन कौन कोण है? यह कोण है 1 4, आई कोण है 1, आई कोण है 5। तो लिख देंगे कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। चलिए इसका हम वैल्यू रखते ही हैं। देखिए कोण 4 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है, तो यहां हम लिख देंगे कोण 2, ठीक है। अब देखिए कोण 1 तो किसी का वैल्यू नहीं दिया गया है यहाँ, तो हम 1 को 1 ही रखेंगे। कोण 1 जोड़ कोण 5 का मान कितना है? कोण 3, तो हम लिख देंगे कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब चलिए अब देखिए कोण 2 जो है, अब इसका वैल्यू देखिए कोण 2 कहाँ है? कोण 2 देखना होगा कहाँ है कोण 2? कोण 2 यहाँ है, तो कोण 2 का मान क्या है? B, तो कोण B लिख देंगे कोण B। अब देखिए कोण 1 कौन है? कोण A, तो लिख देंगे कोण A। अब 3 कहाँ है? यही है जो है कोण C, ठीक है, तो लिख देंगे कोण C बराबर 180 डिग्री। इसको सही से लिख दीजिए, क्रम में लिख दीजिए। तो क्रम में पहले कोण A, आप तब लिख दीजिए कोण B, अब तब लिख दिए कोण C बराबर 180 डिग्री। इस तरह से आपका जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध होता है, ठीक है। इस पर आप बहुत सारा हिसाब भी बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं कि त्रिभुज में 2 गो कोण दिया गया, यह त्रिभुज है आपका 2 गो कोण दिया गया, जैसे कोण ABC में ई दे दिया 40 डिग्री, ई दे दिया 50 डिग्री, तो कोण C का मान ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र पर निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण लिख देंगे कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान 40 डिग्री, कोण B का मान 50 डिग्री, या कोण C का मान नहीं मालूम है तो इसको नहीं रखेंगे, तो कोण C बराबर 180। तो क्या होगा? ये हो गया 90 प्लस कोण C बराबर 180, तो कोण C बराबर 180 माइनस 90, तो कोण C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री।
इस तरह से हम C का मान निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत सारा हिसाब जो है इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।